हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो आपको संस्कृत पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत ही सहायता करेगा। यानी सहायकपूर्ण क्लास होगा, जिससे आप संस्कृत आसानी से पढ़, लिख और समझ पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शब्द रूप सिखाने का नया नियम लेकर आया हूँ, जो कि संस्कृत में शब्द रूप याद करना बहुत कठिन होता है। बच्चे इस शब्द रूप को याद करने से दूर भागते हैं, और शब्द रूप याद करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शब्द रूप के बिना हमें संस्कृत पढ़ना, लिखना और समझना बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन हमें इसी से बच्चे डर कर संस्कृत पढ़ने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृत पढ़ने से कभी पीछे मत हटिए। बस उसे अपने आसान तरीकों से, आसान नियम से उसे पढ़िए। आपको संस्कृत बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत हमारा जो भाषा है, ये भारतीय भाषा है। इसलिए इसे पढ़ना हम लोगों विद्यार्थियों के लिए महाकर्तव्य है। इसे हमें सीखे, इसे दूर नहीं भागे। इसलिए मैं आपको संस्कृत पढ़ने, समझने के लिए बहुत ही अच्छा और आसान तरीका लेकर आता हूँ, ताकि आप लोग उस नियम से आप लोग संस्कृत को आसानी से पढ़, लिख और समझ सकें। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे संस्कृत का क्लास लेकर आ सकूं। संस्कृत बाद मैं अन्य विषय भी लेकर आपके लोगों के लिए लाऊंगा, यदि आप लोगों का सहयोग मिला। इसलिए चलिए अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं कि आज की संस्कृत क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं। नए हम पढ़ेंगे यानी इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाना। यानी इक्रांत के आधार पर संस्कृत में स्त्री लिंग के शब्द रूप किस प्रकार याद किए जाते हैं, किस प्रकार में आप बनाकर याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि याद करना बहुत कठिन महसूस होता है, इसलिए आप उन्हें याद करने का तरीका जानिए, ताकि आपको जीवन भर के लिए याद रहे। बस वो थोड़ी सी तरीका आपको याद करना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम संस्कृत में सीखे इक्रांत स्त्रीलिंग नदी से अनेक शब्द रूप बनाना। मैंने नदी के आधार पर ही ऐसे ही जितना भी इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे उसका आप शब्द रूप बना सकते हैं। इक्रांत का मतलब क्या होता है? जो शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो उसे इक्रांत। हमने इक्रांत यानी छोटी की मात्रा वाले वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ कि यदि किसी शब्द के अंत में छोटी की मात्रा हो तो इक्रांत कहते हैं। इक्रांत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों के शब्द रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार आसानी से याद कर सकते हैं, इसके आधार पर मैंने क्लास दे चुका हूँ, यानी आप लोगों को ये वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को इक्रांत यानी बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द के अंतिम में बड़ी ई मात्रा दी हो, तो ये लगभग ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नहीं होते हैं। इसलिए इसका एक ही नियम से आप स्त्रीलिंग के जितने भी इक्रांत स्त्रीलिंग रूप होंगे वो आराम से आप बना सकते हैं। स्त्री द्वारा कोई भी शब्दों को याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है विभक्ति। विभक्ति तो हम सभी को पता है, संस्कृत में विभक्ति 7 और संबोधन को लेकर 8 होता है। यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। और संस्कृत हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इतना तो हम सभी को पता है, लेकिन हम रूप को अपने आसानी तरीके से किस प्रकार याद करें कि हमें अधिक परिश्रम ना करना पड़े और रूप जीवन भर के लिए याद रहे। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका रूल देखना पड़ेगा। आपको इसके आधार पर अनेकों रूप आप बना लेंगे, लिख लेंगे और संस्कृत पढ़ते समय उसे समझ लेंगे, और संस्कृत पढ़ना, लिखना, समझना आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिया है एक वचन में नट 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 नट, द्विवचन में भी नट 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 लिखे हैं, बहुवचन में भी नट 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 इस प्रकार लिखे हैं। तो हम इसी प्रकार लिख के हम नदी रूप बना सकते हैं, नदी का रूप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बस थोड़ा सा कि हम नदी का रूप बना नद 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 लिख लेंगे और उसे कैसे बना लेना है। एक क्वेश्चन पहले बनाना है, द्विवचन बताना है, फिर बहुवचन बना के इसी तरह आप याद करिए। एक क्वेश्चन का पहले सभी याद कर लीजिए, द्विवचन का याद कर लीजिए, बहुवचन का। इस तरह से ये क्वेश्चन द्विवचन तो 7 लाइन आपको नियम याद रखना पड़ेगा। ऐसे 3 लाइन में आप लोग को होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन 3 लाइन में आपको हर रूप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम नदी के लिए फार्मूला है एक वचन। एक वचन बनाने के लिए, नदी का एक वचन रूप बनाने के लिए हमारा फार्मूला क्या है? ई टी ई
या दो बार दो है यानी यह दो यानी या दो बार याम ई। इस प्रकार फार्मूला याद कर लेंगे यानी ई ई ई ईम ईम बड़ी है, जल्दी नहीं चाहिए, आराम से ईम ई ईम या तो याम ई। इस प्रकार याद करेंगे ई ईम या दो याम ई। इस प्रकार याद करेंगे यानी एक विभक्ति में ई लगेगा, दूसरे विभक्ति में इम लगेगा, तीसरे विभक्ति में या लगेगा, चौथे विभक्ति में या लगेगा, पांचवें विभक्ति और छठवें विभक्ति दोनों में या है का मात्रा है जहां होता है उसका मतलब है का मात्रा यानी या लगेगा दो बार, और सातवें विभक्ति में याम लगेगा और आठवें विभक्ति में ई लगे यानी छोटी की मात्रा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इस पे बड़ी ई, बड़ी से मतलब बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी। उसी प्रकार इसमें इम लगा देंगे तो बड़ी की मात्रा और मैं तो इम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में हम लगा देंगे या तो हो जाएगा नदिया। क्या हो जाएगा? नदिया। नदिया हो जाएगा। अब चौथे हम लगा देंगे ये, क्या लगा देंगे? ये तो हो जाएगा नदियाई। क्या हो जाएगा? नदियाई। अब हम पांचवें और छठवें में लगाएंगे या और ह से यह कमांतरा नदिया, और यानी पांचवें छठवें दोनों में ही लगेगा नदिया। नदिया यानी या देखिए या दो है तो या मतलब पांचवें और छठवें विभक्ति में या लगेगा तो हो जाएगा नदिया। अब देखिए छठवें विभक्ति में याम लगेगा तो या में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? नद्याम। क्या हो जाएगा? नद्याम। और आठवें विभक्ति यानी संबोधन में क्या लगेगा? छोटी की मात्रा, तो ऐसे छोटी मात्रा हो जाएगा नदी, और हे लग जाता है इसके संबोधन में, हे अवश्य लगता है, हे नदी। इस प्रकार हमारा तैयार हो गया नदी का एक वचन सभी विभक्ति का रूप यानी नदी, नदीम, नदिया, नदयी, नदिया, नदिया, नदियाम, हे नदी। इस प्रकार हम बना सकते हैं और इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब देखिए द्विवचन ये सभी विभक्ति किस प्रकार बनाते हैं। द्विवचन को बनाने का फार्मूला यह है, द्विवचन को बनाने के लिए यव दो, इभ्याम तीन, यो दो, यव एक बात यानी यव पहले विभक्ति दूसरी विभक्ति में यव लगेगा। इभ्याम यानी तीसरे चौथे पांचवें में भ्याम यानी इसलिए भ्याम 3 लिखा है, भ्याम 3 या भ्याम क्लिक करके आप याद कर सकते हैं। तो तीसरे चौथे पांचवें में भ्याम लगेगा और छठवें और सातवें में यो हर का जानते हैं, हर जहाँ रहेगा वहां का मात्रा लगेगा, हर नहीं लिखाएगा जहाँ संस्कृत में, तो यो दो बार यो एक बार आठवें में यो लगेगा यानी संबोधन में। तो देखिए इस प्रकार हम बनाएंगे यो यानी यहाँ यो लिख देंगे यो तो हो गया नदियो। क्या हो गया? नदियो। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति में भी यो तो यहाँ भी हो गया नदियो। या देखिए हलंत है जहाँ वहाँ आधा जम पढ़ा जाएगा तो नदियो। अब देखिए यानी तीसरे चौथे क्वेश्चन क्या लगेगा? व्याम। इसे बड़ी का मात्रा आधा भ या मैं तो क्या हो गया? नदी भ्याम। उसी प्रकार इसमें भी यानी चौथे विभक्ति में भी लगेगा नदी भ्याम, नदी भ्याम। उसी प्रकार इसमें भी लगेगा नदी भ्याम, नदी भ्याम। ये हमारे तीनों विभक्ति यानी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम हो जाएगा। हमारा सतवा का लगेगा यो यानी यह पे ओ का मात्रा और है का मात्रा नदियो। इसमें भी लगेगा सातवें विभक्ति में भी यह ओ का मात्रा नदियो। नदी हो गया। तो आठवें में लगेगा यो यानी जो एक वचन में प्रथम विभक्ति में होता है वही संबोधन में होता है। हे लगा देंगे तो हो जाएगा नदियो। नदियो हमारा इस प्रकार यानी नदियो नदियो नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम नदियो नदियो हे नदियो। इस प्रकार हम द्विवचन नदी का रूप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन नदी के बहुवचन को किस प्रकार बनाते हैं। देखिए नदी बहुवचन को बनाने के लिए फार्मूला है ये है इभी इभ्य दो बार, इनाम, इशु ये फार्मूला याद करेंगे यानी ये है एक विभक्ति, दो विभक्ति और इभी तीन विभक्ति और चार पांच पे इभ्य लगेगा और इनाम लगेगा और इशु लगेगा, आखिरी लगेगा। तो देखिए ये का मतलब हर का मतलब हर का मात्रा ये लग जाएगा यानी क्या हो जाएगा? नद्य। नद्य यहाँ यानी बड़ी का मात्रा बड़ी का मात्रा लग जाएगा और है से है का मात्रा तो नदी नदी हो जाएगा। यहाँ इभ्याम यानी बड़ी का मात्रा लग जाएगा और भी लग जाएगा और है का मात्रा तो नदी नदी भी नदी भी नदी भी हो जाएगा। अब यहाँ इभ्य यानी बड़ी का मात्रा लग जाएगा आधा भय यह और है का मात्रा तो नदी भय। वैसे पांचवें विभक्ति में भी नदी भय नदी
व्यय हो गया, इस प्रकार नदी व्यय। और सप्तमे में हम छठवें विभक्ति में यानी छठी विभक्ति में लिखेंगे याम जोड़ेंगे, तो नदी याम हो जाएगा, नदी नाम, नदी नाम हो जाएगा। और सप्तमे विभक्ति में यीशु हुएगा तो नदीसु, नदीसु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ यह किन जुड़ जाएगा और अहत मात्रा हे लग जाएगी, हे तो हे नद्य हो जाएगा। इस प्रकार नदी का बहुवचन हो गया नद्य, नदी, नदी भी, नदी भय, नदी भय, नदी नाम, नदीसु, भेद, नद्य। इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं, बस ये फार्मूला याद करना है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए एक बार हम आप लोग को डिवीजन कर सकते हैं। आप एक वचन, नदी के एक वचन बनाने के लिए याद करेंगे इ, या, यई, या, दो, याम, ई। और द्विवचन बनाने के लिए यव, दो, व्याम, तीन, यो, दो, यव, ये याद करेंगे। और बहुवचन बनाने के लिए आप याद करेंगे यह, इ, इभी, इभ्य, दो, इनाम, ईशु, ये फार्मूला याद करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। अब एक बार इसको आप याद कर सकते हैं पहले बना के। नदी, नदी, नदिया, नदई, नदिया, 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 हे नदी। द्विवचन नदियो, नदियो, नदीभ्याम, 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 नदियो, नदियो, हे नदियो। बहुवचन नद्य, नदी, नदीभी, नदीभ्य, नदीभ्य, नदी नाम, नदीश, हे नद्य। इस प्रकार आप नदी का रूप याद कर सकते हैं और अपने आप बना सकते हैं। अब नदी के आधार पर देखिए, नदी के आधार पर कौन कौन से रूप आप बना सकते हैं। पार्वती का रूप बना सकते हैं, सरस्वती का रूप बना सकते हैं, गौरी का रूप बना सकते हैं, देवी का रूप बना सकते हैं, लक्ष्मी का रूप बना सकते हैं, शब्द रूप बना सकते हैं, त्रिलोकी का शब्द रूप बना सकते हैं, कौनवी का, कौमुदी का रूप शब्द रूप बना सकते हैं। यानी संस्कृत में जितने भी अंत में बड़ी ई यानी विक्रांत दिया रहेगा, बड़ी की मात्रा दिया रहेगा, ये सभी का रूप आप नदी के आधार पर आराम से बना सकते हैं। यदि ये 3 फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन के लिए फिर से आपको दोहरा देते, एक क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला है ई, इन, या, यई, या, दो, याम, ई। द्विवचन बनाने के लिए फार्मूला है यह, दो, इव्याम, तीन, यह, दो, यव। और बहुवचन बनाने के लिए फार्मूला है यह, इह, इभी, इभ्य, इनाम, ईशु, यह। ये तीनों फार्मूला आप याद कर लेंगे, उसके बाद कोई भी रूप बना सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि संस्कृत के शब्द रूप बनाने का यानी इक्रांत स्त्रीलिंग नदी के रूप का नियम आप लोग को पसंद आया होगा। इसी आधार पर आप अनेक रूप बना पाएंगे। यदि आप लोग को ये संस्कृत का क्लास पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, आप लोग हमारी सहयोग करिए, हमारा सहयोग करिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें अति आवश्यक है और बहुत ही जरूरत है। आप लोग तो हमारी समस्याओं को देख ही रहे हैं, आप लोग से क्या कहना, बस आप लोग से प्रार्थना कि आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।